तो 19 जून का हिंदू वोकैब रहेगा ये, और फर्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग फोर्टिशियस। क्या पढ़ेंगे इसको? फोर्टिशियस पढ़ेंगे। फोर्टिशियस क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ना चांस से होना, हाँ, इंटेंशन से नहीं होना। नहीं, कई बार होता है ना कोई इंसिडेंटल कोई चीज़ हो जाना, आप जिसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, जिसके बारे में आपके मन में सोच ही नहीं था, मगर फिर भी वो चीज़ हो गया, तो डैट इज कॉल्ड फोर्टिशियस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्टिशियस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स देखो, यानी कि सिमिलर वर्ड्स देखो तो अनएक्सपेक्टेड है, अनएंटिसिपेटेड है, यानी कि आपने उम्मीद ही नहीं किया था वो, और कोइंसिडेंटल है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटिसिपेटेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, या फिर प्रिडिक्टेबल हो पाएगा। समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिज सक्सेस डिपेंडेंट ऑन ए फोर्टिशियस कम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसका जो सक्सेस है वो काफ़ी चीज़ पे निर्भर करता था। तो वो चीज़ क्या है? फोर्टिशियस कम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांस। उस समय का जो हालात था उसका वो फोर्टिशियस कम्बिनेशन, समझे ना, यानी कि उसका सक्सेस जो है उस समय का जो उसका हालात था उस पर डिपेंड करता था, और वो जो हालात था वो इंटेंशन बाई इंटेंशन नहीं था, वो बाई चांस था वो। तो फोर्टिशियस का मतलब होता है कोइंसिडेंटल, समझे ना, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन्फ्लेशन। जानते हो इकोनॉमी में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? ए जनरल राइज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, दाम बढ़ जाना। पहले मान लो बिस्किट का दाम 10 रुपया था, तो इस साल यदि 15 रुपया हो गया तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन आ गया बिस्किट के दाम में। तो सिनोनिम्स देख सकते हो, राइज, एस्केलेशन, गेन, और इसका जो एंटोनिम्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन द ब्रेड दैट यूज टू कॉस्ट 80 सेंट्स नाउ कॉस्ट्स $1.50। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो बिस्किट का प्राइस पहले 80 सेंट्स था वो बढ़ के $1.50 हो गया। तो ये इन्फ्लेशन का ही रिजल्ट है। इन्फ्लेशन क्या है? नाउन है। एमिएबल। एमिएबल क्या है? एडजेक्टिव। एमिएबल का मतलब होता है कि फ्रेंडली बिहेवियर दिखाना, प्लेजेंट बिहेवियर दिखाना, मैनर दिखाना। तो वार्म हार्टेड, हाँ, लोगों को तो एमिकेबल ही होना चाहिए। कोई भी आदमी आए आपके घर में, यू शुड बिहेव लाइक एमिएबल। आपको मतलब एमिएबल लेवल पे बिहेव करना चाहिए। हाँ, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, बिहाइंड दैट एमिकेबल फैकेट ही इज़ डीपली अनप्लेजेंट मैन। हाँ, वो अलग बात है कि ऊपर से देखने में क्या लग रहा है कि एमिकेबल फैकेट है, एमिकेबल बिहेव कर रहा है वो, बट रियल में क्या है? वो अनप्लेजेंट मैन है, यानी खुश आदमी नहीं है, दुखी आदमी है। वहाँ ऊपर से क्या है? वो बहुत अच्छे से वार्म वेलकम कर रहा है किसी को भी। फोर्थ वन देखो, नैडिर। नैडिर क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये लोएस्ट या मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट है किसी भी सिचुएशन के लिए। बोलते हैं लाइफ में, देखो लाइफ में नैडिर भी आता है, हाई पॉइंट भी आता है। तो ये क्या है? एक सिचुएशन का सबसे लो पॉइंट है। सिनोनिम्स देख सकते हो, रॉक बॉटम, या एंटोनिम्स देख सकते हो, जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है? सबसे हाई पिक। आफ्टर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड ए जॉब आफ्टर ए ईयर, क्लिंट रियलाइज ही डिड रीच हिज प्रोफेशनल नैडिर। यानी कि 1 साल तक नौकरी नहीं मिला तो उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो अपने प्रोफेशनल, है ना, अपने प्रोफेशन में सबसे नीचे स्थान पे है, वो सबसे नीचे है, सबसे नैडिर पे है वो। आगे देखो, थ्रेशोल्ड। अच्छा, थ्रेशोल्ड का मीनिंग बहुत सारा हो सकता है। एक मीनिंग क्या है? शुरुआत भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी एंट्री पॉइंट, या फिर बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी। आपको ज़्यादा थ्रेशोल्ड से काम करना चाहिए, ये भी मीनिंग हो सकता है। तो सिनोनिम्स देख सकते हो, वर्ज और एज। आई न्यू आई हैड रीच माई थ्रेशोल्ड ऑफ पेन व्हेन आई हैड टू टेक ए पिल फॉर कंफर्ट। मुझे पता था कि मैं थ्रेशोल्ड, अपने पेन का स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने क्या किया? तुरंत से दवाई ले लिया कंफर्टेबल होने के लिए। कई बार होता है नहीं, मान लो कि अस्थमा कोई पेशेंट है या कोई भी बीमारी है, तो आपको पता चल जाता है कि यदि आप पिल्स नहीं लोगे तो बीमारी आपका बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने क्या किया? दवाई ले लिया। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वर्ड यूज़ हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज़ हुआ है। हार्बिंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, हाँ, जो पैगंबर थे, प्रोफेट मोहम्मद जो थे, वो क्या हार्बिंगर थे इस्लाम के। तो हार्बिंगर, या फिर डाकिया जो हो गया, पोस्ट ऑफिस से जो आते हैं, है ना, डाकिया, वो भी क्या? हार्बिंगर है।
तो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है जो अनाउंस करे, सिग्नल करे कि कोई दूसरा कुछ आने वाला है या दूसरा कोई आदमी आने वाला है। जैसे नेपोलियन खुद एक हार्बिंगर बना था लिबर्टी इक्वलिटी के लिए यूरोप में, समझे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेराल्ड हो सकता है, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड करना। आई ट्रेम्बल एट द एवरी साउंड एंड एवरी फुट स्टेप सीम्स टू बी द हार्बिंगर ऑफ सम डिजास्टर। यानी कि जो भी साउंड आ रहा है, जो भी फुट स्टेप है, उससे हम पूरा दहशत हो गए, क्योंकि हमें लगा और ये ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी भी डिजास्टर का ये आने का क्या है, संकेत है, उसका हार्बिंगर है ये, उसका मैसेज फैला रहा है ये। आगे देखो इडियोसिंक्रेसी, सिंक्रेसी, ये भी नाउन है। देखो कितना सुंदर वर्ड, कितना डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि वे ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी का ना पिक्यूलियर कोई भी चीज़, देखो हर आदमी ही अलग है, तो हर आदमी का कुछ ना कुछ तो पिक्यूलियर होगा ही ना, तो उसको उसी को बोलेंगे इडियोसिंक्रेसी, यानी कि जो पिक्यूलियरिटी है। एक आदमी अपने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाता है, समझे ना, तो वही पिक्यूलियरिटी है। और इसका एंटोनिम्स देखोगे तो सेमनेस हुआ, यानी कि सब सेम है। हर वर्ड्स इडियोसिंक्रेसी इन्वॉल्व रिपीटेटिंग बैक एवरी वर्ड दैट वाज सेड टू हर, यानी कि उसका सबसे खराब इडियोसिंक्रेसी क्या है, सबसे खराब चीज़ क्या है, सबसे पिक्यूलियर चीज़ क्या है उसका, तो वो हर चीज़ रिपीट करती है बार बार, समझे। ऑप्टिक भी नाउन है, इसका मतलब इंक्रीज होना या ऊपर चढ़ना। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, वही इंक्रीज या बूस्ट, या एंटोनिम्स क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो पीपल डिड नॉट नोटिस द अपटिक इन टेम्परेचर फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे सिंस इट वेंट फ्रॉम 32 टू 34 डिग्री, यानी कि पीपल ने रियलाइज ही नहीं किया, और एक्चुअल में कल के कंपेयर में आज टेम्परेचर बढ़ गया। कल 32 डिग्री था, तो आज कितना हुआ, 34 डिग्री हुआ। तो वहाँ पे ऑप्टिक यूज़ किया गया। ऑप्टिक का मतलब होता है इंक्रीज होना। वोलाटाइल, देखो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चेंज हो जाए, और वो भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और स्पेशली जो चीज़ जो भी चेंज हो रहा है वो वर्ड्स के लिए चेंज हो रहा है, गुड के लिए चेंज नहीं हो रहा है। तो वोलाटाइल वर्ड नेगेटिवली यूज़ किया जाता है, ये नेगेटिव यूज़ होने वाला ये वर्ड है ये। हाँ, इनकन्सिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट नहीं रहा, और उसका एंटोनिम्स देखो तो स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज मैरी एंड फ्रैंक हैव अ वोलाटाइल रिलेशन, चूँकि मैरी और फ्रैंक का रिलेशन क्या है, वोलाटाइल है, इसलिए कई बार ये लोग एक दूसरे से बहस भी कर बैठते हैं। दे ऑफन आर्ग्यू विद देमसेल्व्स। क्लेमर क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है शोर मचाना, एक लाउड और कन्फ्यूज नॉइस, जो कि स्पेशली जब पीपल साउट करते तो उस समय तुमको किसी का आवाज़ क्लियर सुना ही नहीं देगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लेमर। अपरोर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, एज अ रूलर ही शोड विजडम एंड करेज एंड डिसरिगार्डेड एनी एफर्ट टू इन्फ्लुएंस हिज पॉलिसी बाय क्लेमर, यानी कि एज अ रूलर क्या है कि वो अपना विवेक को दिखा रहे थे, विवेक को शो कर रहे थे, अपने बहादुरी को शो कर रहे थे, और अपना जो काम करने का जो तौर तरीका है उसमें किसी भी तरीके से वो क्लेमर से प्रभावित नहीं हुए। जो आसपास का जो भी जो इन्फ्लुएंस है उससे वो प्रभावित नहीं हुए। जैसे एग्जांपल देखो, मोदी जी कितना बढ़िया से गवर्नेंस चला रहे हैं। अपोजिशन क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, विदेशी मीडिया क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो क्लेमर का मतलब क्या है कि बाहर का जो आउटसाइड जो नॉइज़ है, जो भर फॉर्म में है, क्या है ये, भर फॉर्म में है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।